जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ। आज मैं आप लोगों को पितर मजबूत करने के बारे में बताती हूँ। अगर अपने पितरों को मजबूत बनाना है, उनकी मलिनता दूर करनी है, कोई भी तांत्रिक उनको बंधन में न बांध सके, तो उसके लिए आप लोगों ने 1.25 महीना भोलेनाथ की सेवा करनी है। अपने घर में आपने 1.25 महीना भोलेनाथ की सुबह शाम की जोत बत्ती करनी है। क्योंकि देखो, अखंड जोत कोई जगा नहीं पाएगा। जो जगा सकते हैं वो ज्यादा अच्छा है, नहीं जगा सकते तो सुबह शाम की आपने जोत बत्ती करनी ही करनी है आप लोगों ने। ताकि इससे आपके लगानी आपने भोलेनाथ की है, इससे आपके पितर मजबूत होंगे। आपने भोलेनाथ के मंदिर में जाना है सोमवार को। थोड़ी सी खीर बना लो और कुज्जा ले लो। कुज्जे में खीर रख के मंदिर में जाओ। एक दीपक ले लो, बाकी जो भी आपने सामान ले सकते हो वो ले लेना। वहां जाके आपने अरदास लगानी है कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी सेवा लगा रहा हूँ 1.25 महीने की। मैंने अपने पितर मजबूत करने हैं। मैं अपने पितरों को मजबूत करने के लिए आपकी 1.25 महीने की सेवा करूंगा। आपने ये बोल के आना है। उसके बाद आपने घर में अगर भोलेनाथ की फोटो है तो ठीक है, ले आओ। उसके बाद भोलेनाथ की फोटो के आगे आप दीप बत्ती करो। अखंड जोत जगा सकते हो तो अखंड जोत जगाओ। और उससे पहले आपने अपने ऊपर नेगेटिविटीज को चेक करना है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिविटीज तो नहीं है और आपके परिवार में तो नहीं है। क्योंकि ये सब कुछ चेक करके आप लोग अपनी सेवा लगा सकते हो। नहीं तो देखो, आप लोगों की सेवा नहीं लगेगी। फिर आप लोग कहोगे कि हमने 1.25 महीने की सेवा भी लगाई और हमें कोई भी फल नहीं मिला। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने ऊपर नेगेटिविटीज को चेक करना कि कोई भूत प्रेत तो नहीं है आपके ऊपर। उसके बाद आप लोगों ने सेवा लगानी है। फिर आपने धूप बत्ती लगा के और दारू मीट अंडे का आप लोगों ने परहेज करना है। घर में दारू मीट अंडा नहीं होना चाहिए ना। जब आप सेवा लगाओ कोई खा के भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी सेवा खंडित होती है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 7 सोमवार आप लोगों ने भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। क्योंकि 1.25 महीने की सेवा में 7 सोमवार आएंगे। पहले सोमवार आपने क्या करना है, 11 आपने बेलपत्तर के पत्ते ले लेने हैं। बेलपत्तर के पत्ते लेके अगर माला बनाना चाहते हो तो डंडी समेत एक एक पत्ता तोड़ो ताकि उसकी माला बन जाए। 11 पत्ते लेने हैं और उसको अच्छे से गंगा जल में धो लो या साफ पानी में धो लो। अच्छे से धो के उसके ऊपर चंदन से राम राम लिखो। 11 पत्तों के ऊपर आप लोगों ने चंदन से राम राम लिखना है। फिर थोड़ी सी खीर बनाओ, एक कुज्जा ले लो। कुज्जा मार्केट से मिल जाएगा आप लोगों को, माटी का। माटी के कुज्जे में आप लोगों ने खीर डालनी है। आपकी इच्छा है, जब आप खीर बनाओ उसमें 11 काजू पालो, 11 बादाम डालो, 11 किशमिश डाल लो, 11 छोटी इलायची डाल के उसमें अच्छे से खीर बना लो। फिर आप कुज्जे में खीर ले लो और एक दिया ले लो। और 11 जो बेल पत्तर है उसकी अगर आप माला बना के चढ़ा सकते हो तो बहुत अच्छा माला बना लो। राम राम लिख लो 11 पत्तों के ऊपर और जाके आप मंदिर में चंदन से लिखना है राम राम। आपने 11 बेल पत्तर के ऊपर माला बना के जो आप खीर का भोग लेके गए, थोड़ा सा खीर का भोग आप लोगों ने शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो, बाकी वहां रख दो। और आपने जो आप माला लेके गए हो 11 बेल पत्तर की बना के राम राम लिख के, वो आप भोलेनाथ के ऊपर शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ा सकते हो। जो भी आपने और सामान लेके जाना आप जा सकते हो, जैसे कच्चा दूध हो गया, चावल हो गए, जो भी आपने मंदिर जाके आपने चढ़ाना वो ले जाना सामान। पर ये जरूर लेके जाना आपने 11 बेल पत्तर की माला बना लेना, उसके ऊपर राम राम लिख के लेके जाना है। और कुज्जे में सोमवार के सोमवार आपने खीर बना के जरूर लेके जानी है। और वहां बैठ के आप लोगों ने 11 माला आपने ओम नमः शिवाय का जाप करना है। फिर आपने 1.25 महीने की सेवा आपकी शुरू हो जाएगी। घर में आपने सुबह शाम का दीपक जला लो। अगर कोई अखंड ज्योत जगा सकता है बहुत अच्छा। सुबह शाम दीपक जगा के आप घर में तीनों टाइम बैठ के 21 माला सुबह ओम नमः शिवाय की, 21 माला दोपहर को और 21 माला आप शाम को ओम नमः शिवाय का जाप करें। और जाप करके आपने यही कहना है भोलेनाथ को कि हे भोलेनाथ, ये 1.25 महीने की मैंने सेवा लगाई है, अपने पितरों के लिए लगाई है कि मेरे पितर अगर मलिन है तो ठीक करो, मेरे पितरों को ताकतवर करो और मेरे पितरों को
कोई भी बंधन में ना लेके आ सके ऐसा करो, और हमारे पितर हमारा कहना माने और हमारे काम काज करे। हमारे पितर जो भी आपका कार्य हो कि ऐसा मजबूत बना दो हमारे पितरों को। ये 1.25 महीने की सेवा हम अपने पितरों के नाम की कर रहे हैं। आपने ये सोमवार के सोमवार जब भी आप जाओ, आपने वहां पे मंदिर में, तो आपने ये जाके बोलना ही बोलना है। जब 8वां सोमवार आ जाएगा तो आपने क्या करना है, वैसे ही खीर बनानी है, एक दीपक लेना है और 2.25 मीटर कपड़ा आपने भगवे रंग का भोलेनाथ का ले लेना। 8वें सोमवार को जाके आप लोग वहां चढ़ाया ना, और वही अरदास लगा देना जो मैंने आप लोगों को बताई है कि अपने पितरों को मजबूत करने के लिए जो भी आपने पितरों के बारे में आप लोगों ने लगानी है वो आप अपनी लगा सकते हैं। इससे आपकी 1.25 महीने की सेवा ये पूरी हो जाएगी और भोलेनाथ आपके पितरों के ऊपर कृपा जरूर करेंगे। और जो जो आपकी इच्छा थी आपके पितरों के प्रति कि हमारे पितर मजबूत हो जाए, कोई तांत्रिक उन्हें बंधन में ना बांध सके और हमारे पितर कहना माने, जो भी है आपका वो है, वो सारा आपकी 1.25 महीने की सेवा में पूरा हो। 1.25 महीने की सेवा अपने मन से लगानी है, क्योंकि जब हम मन से सेवा कोई लगाते हैं वो हमारी सेवा पूर्ण होती है। ये नहीं है कि हमने टाइम गिनते रहना है कि इतना टाइम हो गया, आज इतने दिन हो गए, आज इतने दिन हो गए, हमें सेवा लगाते नहीं। आप बस अपना दिन याद रखो, कौन से दिन से आपने सेवा शुरू करी है, उसके हिसाब से आपके 1.25 महीने कब होते हैं, बस आप लोगों ने यही देखना है। और ज्यादा देखो, आप बार बार आप ये सोचोगे कि आज हमारी सेवा के इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, ये सोच के नहीं चलना आप लोगों ने। बस श्रद्धा भाव से आपने भोलेनाथ को 1.25 महीने की सेवा अपने पितरों के नाम की अर्पण कर देनी है, तो आपके पितरों के ऊपर भोलेनाथ जी जरूर कृपा करेंगे। बस मैं यही आपको पितरों के बारे में आज बताना चाहती थी। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, उसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, क्योंकि यहाँ जो भी ये सूक्ष्म चीजें हमारे खून में, हमारी नसों में रम जाती हैं और जाके बैठ जाती हैं और अंदर ही अंदर हमारे शरीर को खोखला कर देती है। क्योंकि कईयों को तो इन सूक्ष्म चीजों का एहसास होता है, कईयों को तो बिल्कुल भी नहीं होता इन सूक्ष्म चीजों का। जिनको एहसास हो जाता है वो तो देखो अपना इलाज करवा लेते हैं, जिनको एहसास नहीं होता वो अंदर ही अंदर इनको इतना खोखला कर देती है, इतना खोखला कर देती है कि जो उनकी शक्ल है ना, वो शक्ल भी बेशक्ली हो जाती है और उनको कोई पहचान भी नहीं सकता कि इनकी शक्ल क्या हो गई, क्योंकि वो अंदर ही अंदर एक घुन की तरह लग जाती है। क्योंकि कईयों के साथ गंदा काम होता है और कईयों के साथ देखो, कईयों को पता चलता है, कईयों को नहीं पता चलता। मोस्टली सबके साथ ही होता है। कईयों को काले परछाए दिखते हैं और कईयों को नहीं दिखते। और ये देखो कलयुग है, आने वाले समय में ये इतने ताकतवर हो जाएंगे, इतने ताकतवर हो जाएंगे कि आपको ये सरेआम दिखेंगी चीजें। अब तो ये सूक्ष्म में है ना, ये बहुत ताकतवर होते जा रहे हैं। आगे आगे समय में इतने ताकतवर हो जाएंगे, घर घर जब भूत नाचेंगे सबको दिखेंगे, तब देखो इनको कोई निकालना भी चाहेगा ना, तब भी ये निकल नहीं पाएंगे। ऐसे ही भूत प्रेतों के साथ ये लोग मर जाएंगे और ऐसे ही भटकते रहेंगे और कोई भी मुक्ति नहीं है इन लोगों की। क्योंकि आने वाला समय बहुत खराब है आगे आगे, क्योंकि ये सूक्ष्म चीजें, जो सूक्ष्म में भूत प्रेत है, ये सरेआम दिखेंगे, क्योंकि इनकी ताकत बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है। क्योंकि अब भी कईयों को दिखते हैं और कईयों को नहीं दिखते, क्योंकि आज भी ये सूक्ष्म चीजें दिख रही हैं। कईयों को तो एहसास हो रहा है, कईयों को बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा। कईयों के साथ गंदा काम होता है और कईयों के साथ हो रहा है, उन्हें पता नहीं होता, क्योंकि वो गहरी नींद में सोए होते हैं। कईयों के ऊपर दबाव पड़ता है, दबाव सबके ऊपर पड़ता है। किसी को एहसास होता है, किसी को एहसास नहीं होता, क्योंकि हम ज्यादा अच्छी नींद में सोए होते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हमारे ऊपर वजन पड़ रहा है, कि हमें कोई चीज दबा रही है। इस चीज का हमें एहसास नहीं होता। डॉक्टरों के पास भी आप लोग जाओगे, आप लोगों को वो टेस्ट लिख देंगे, टेस्टों में भी कुछ भी नहीं आएगा। और जिसके अंदर में ये भूत प्रेत है ना, अगर वो उनके अंदर कोई बीमारी भी है ना, अगर वो दवाई भी खाना चाह रहे हैं और वो दवाई उनके अंदर वो भूत प्रेत ही खा रहे हैं, उनको कोई भी दवाई नहीं लगेगी, कोई भी दवाई नहीं लगेगी, चाहे वो जितनी मर्जी दवाई लगा दे। क्योंकि ये सूक्ष्म चीजें जब बॉडी में जाती है, गंद ही गंद फैला देती है।
कईयों का शरीर तो बहुत फूल जाता है और कईयों का शरीर सूख के कांटा हो जाता है। ये इतनी भयंकर चीजें हैं। आने वाला समय बहुत खतरनाक है। अपना बचाव करो, अच्छी गद्दी से जुड़ो, एक अच्छा गुरु बनाओ, ताकि आपका आने वाला समय अच्छा रहे। और जो भी आप जाप कर रहे हो परमात्मा को ध्या रहे हो, वो आपको लगे, ना कि ये भूत प्रेत खा जाए आपकी। क्योंकि जिस घर में जोत बत्ती जगती है, नाम जाप होता है, ये सूंघते सूंघते उनके घर में पहुंच जाते हैं उनका जाप खाने के लिए। फिर खा खा के ये लोग ताकतवर हो जाते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर इस वीडियो को आप लोग YouTube पे देखे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। अगर इसी वीडियो को आप Facebook पे देखते हो इसे फॉलो जरूर कर दिया करो।